हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो टीआर4 आने वाला है, ये आप सभी को पता है। टीआर3 के रिजल्ट्स का हालांकि अभी तारीख पे तारीख और डेट पे डेट मिल रहा है, लेकिन कब तक होगा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीआर4 चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले टीआर4 की परीक्षा सरकार की करा लेने की मंशा है और बड़े स्तर पे वैकेंसी टीआर4 में आएगी। लगभग 1.5 लाख या यूँ कहें कि 1,60,000 की वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी आज से चूँकि डाउनलोड होना शुरू हो रहा है आंसर की, तो जो भी विद्यार्थी बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनको लग रहा है कि वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, टीआर3 में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, उनके लिए मैं कहूँगा कि टीआर4 में पूरी तन्मयता से लग जाइए, क्योंकि ये चुनाव से पहले की वैकेंसी रहेगी और ये ज़बरदस्त वैकेंसी रहेगी। चुनाव के बाद टीआर का क्या होगा, फिर टीआर5 आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, कितनी सीटें होंगी, ये कोई नहीं जानता है। आपको पता है कि चुनावी वर्षों में सौगात मिलता है हमें, बाकी 5 साल तो सूखा रहता है। तो सूखा आने से पहले जो बाढ़ आया है तो बढ़िया से डुबकी लगा के नहा लीजिए, है ना। इसी में सेलेक्ट हो जाइए, इसी में सेलेक्ट हो जाइए टीआर4 में। अगर टीआर3 में किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत और समस्या लग रहा है तो टीआर4 के लिए पूरी तन्मयता के साथ लग जाइए। आपको पता है नवंबर तक में ये इसका फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। जनवरी तक इसका एग्ज़ाम होने का चांसेस है कि जनवरी तक में इसका चांस हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। ये सितंबर अब स्टार्ट होने वाला है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3-4 महीने का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें आपको सारा चीज़ एनसीईआरटी, एससीईआरटी आपको कंप्लीट करना है, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, तमाम स्ट्रेटजी पे काम करना है, तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप ठीक ठाक तरीके से अभी से प्रिपरेशन मोड में आ जाइए और प्रिपरेशन करिए। और अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो आप थोड़ा जो भी चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, जो चीज़ें आपके पढ़ने में बाधा उत्पन्न करती हैं, उनसे थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन करिए और अपने आप को फोकस करिए कि टीआर4 में किसी तरीके से आपको सेलेक्ट हो जाना है। क्योंकि फिर टीआर5 कब होगा ये कोई नहीं जानता। टीआर5 भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है और भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है और चुनाव के बाद का बात है वो। तो चुनाव के बाद आप सभी जानते हैं कि चुनाव के बाद सरकार कितनी एक्टिव रहती है और कितना जल्दी वैकेंसी लेके आती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए चुनाव से पहले ये फिक्स बात है कि टीआर4 में एक बड़ी अच्छी वैकेंसी आएगी और इस वैकेंसी में आपको सेलेक्ट हो जाना है। तो इसके लिए आपको बड़े स्तर पर यह निश्चित करना है कि आपको इसमें लग जाए और आप सेलेक्ट होकर के आ जाए। तो इसके लिए आपको पूरे तन्मयता के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसके लिए जो 3-4 महीने का टाइम बचा है उसमें आप करिए। और आप आज आंसर की चूँकि डाउनलोड होगा तो अब आपको मिल जाएगा प्रॉपर कि आपका कितना नंबर आ रहा है। हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि टीआर3 में आपका कितना है और आपको टीआर4 में किस तरीके से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे लोग हैं कि बहुत सारे कोचिंग संस्थानों से पढ़े हैं, फ़ोन कर रहे तो हमको बता रहे हैं सर हम ही कोचिंग से पढ़े, यहाँ से ऑनलाइन कोर्स परचेज किए, यहाँ से लिए किए, लेकिन एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं जो हम देखते हैं, आप लोग देखें कि आजकल प्रचार करते हैं, ये करते हैं कि आवर सक्सेस स्टूडेंट, हमने इतने का सिलेक्शन कराया, हमने इतने का सिलेक्शन कराया। अरे भाई, अगर हिम्मत है तो बताओ कि तुम्हारे यहाँ कितना पढ़ा, आज जितना पढ़ा उसमें से कितना हुआ। ये डाटा कोई देता है? ये डाटा तो कोई नहीं देता है। जीत के आगे हैं और हार के पीछे हैं। जो जिसका हो गया, अपना मेहनत किया हो गया, तो आवर सक्सेस स्टूडेंट। आज जो फेल कर गया, ईमानदारी तो ही ना होगा कि एक बैनर बनवाइए, एक तरफ लिखिए आवर सक्सेस स्टूडेंट, एक तरफ लिखिए आवर फेलियर स्टूडेंट। विद्यार्थी समझदार है, परसेंटेज निकाल लेगा, देख लेगा कि जितना आपके यहाँ इनरोलमेंट हुआ, उस इनरोलमेंट में कितना सक्सेस हुआ, कितना अनसक्सेस हुआ, है ना। लेकिन इस तरह से कोई नहीं करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और विद्यार्थी बहुत जगह पे मोटा मोटा फी दे के पढ़े, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ और उनको दिक्कतें रह गई, समस्या रह गई। तो पढ़ने के तौर तरीके और पढ़ने में क्या पढ़ाई किए, कौन कौन सी चीज़ों को आपने पढ़ा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपना प्रिपरेशन को जो है सो आगे बढ़ाएं और टीआर3 में जो भी गलतियां आपने की थी उस गलतियों को न दोहराते हुए टीआर4 में प्रॉपरली आपको जो है सो अपना स्ट्रेंथ को देखते हुए, अपने वीकनेस को बाइफरकेट करते हुए आपको अपना काम करना है और आपको अपना प्रयास करना है कि एट एनी कंडीशन टीआर4 में आपका रिजल्ट आ जाए। अन्यथा टीआर5 को कोई नहीं जान रहा है कि कब आएगा, नहीं आएगा, कब होगा, और काफ़ी समय भी लगेगा। तो इसलिए जो आपके सामने है, जो निश्चित है, उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए। अनिश्चितता के दौर में भागना
उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। इसलिए निश्चितता की तरफ आगे बढ़िए और टीआर 4 के लिए पूरे मनोयोग और पूरे समर्पण भाव के साथ आप लग जाइए, तभी जा कर के आप टीआर 4 में सेलेक्ट हो पाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ने ये कहा कि कुछ विद्यार्थी फ़ोन करके परेशान हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर टीआर 4 नहीं निकलेगा हम लोग से क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये ऐसे बोलने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं, मतलब क्यों नहीं निकलेगा। तो बोला सर ऐसा लोग बोल रहे हैं कि टीआर 4 में बहुत बड़ा ये हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा, बहुत ही हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। पढ़ने वाला का हर बार निकलता है, चाहे वो कभी भी कोई भी स्थिति हो। आप अपना पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इन सब तरह के बकवास बातों पर ध्यान मत दीजिए। अगर कोई आपको कह रहा है कि टीआर 4 बहुत टफ हो जाएगा, टीआर 4 निकालना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि निकालना मुश्किल हो जाएगा या कुछ भी। जैसा चीज़ें हैं वैसे अभी तक कोई सिलेबस बदलने का या कुछ भी ऐसा अपडेट्स है नहीं, तो इसलिए जो चीज़ें हैं वही रहेंगी। तो इसमें आपको पूरी तन्मयता और पूरे मनोयोग के साथ आपको इसमें पढ़ना है और इसको आपको करना है। अगर आप ये ठीक तरीके से कर लिए, पढ़ लिए, तो आपको टीआर 4 में किसी तरह की कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके लिए ज़रूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है सो आपको मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।